नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 9 प्रयास टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण खाली स्थान और जैसे रोग होते हैं, तो प्रोटोजोआ के कारण पेचिस और मलेरिया जैसे रोग होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज का प्रयोग करके विकसित किया जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक का प्रयोग करके विकसित किया था पेनिसिलिन, जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया और टाइफाइड ये दोनों हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया और टाइफाइड दोनों हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें और उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित का पता करना है। साइट्रस कैंसर, साइट्रस कैंसर ये बैक्टीरिया से होता है, सही है। गेहूं की जंग नहीं होगा। यहाँ पर गेहूं में जो रोग होता है, कवक के चलते गेहूं में रोग होता है और उसको रस्ट रोग कहा जाता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के चलते होता है। और भिंडी का पीला सीरा मोजेक ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये दोनों गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाश्चुरीकरण में कुछ सेकेंड के लिए दूध को गर्म करने के बाद तेजी से ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रीडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनेलिड्स। एनेलिड्स समूह के जीवों में हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रीडिया नामक विशेष अंग के माध्यम से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। अमीबा बाइनरी विखंडन से संबंधित है। मनुष्य जरायुज है। सरीसृप अंड प्रजक है और उभयचर कायांतर है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्रमशः नर और मादा में जेड या जेडडब्ल्यू प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्गियों और मूड़ में जेड या जेडडब्ल्यू प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में XX और XY प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट हुक कोशिका सही सुमेलित है। रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म गलत है। पुरकिंजे नाभिक गलत है और लीवेनहोक जीविक कोशिका सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचर्य है, सही है। शैवालीय घटक को माइकोबियोनट तथा कवकीय घटक को फाइकोबियोनट कहते हैं, गलत है, क्योंकि शैवालीय घटक को फाइकोबियोनट कहते हैं और कवकीय घटक को माइकोबियोनट कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका।
यह वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड अपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा एसिटाइल सीओए, एसिटाइल सीओए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? तो सही कारण हो जाएगा डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों को स्फीति प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रस धनिया, रस धनिया पौधों को स्फीति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, सही है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, सही है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, सही है। प्लास्टिड में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम की कमी होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि खाली क्षेत्रों में खाली स्थान उत्तकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो पौधों की वृद्धि विशिष्ट क्षेत्र में, पौधों की वृद्धि विशिष्ट क्षेत्र में विभयोतक उत्तकों की उपस्थिति के कारण होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कूट का चयन करना है। तो जाइलम जल और खनिजों का लंबवत परिवहन करता है, सही है। पैरेंकाइमा भोजन का भंडारण करता है, सही है। फ्लोएम भोजन को केवल जड़ों से दूसरे भागों तक पहुंचाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिसके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। राइबोसोम, राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्री। एटीपी, एटीपी है ऊर्जा करेंसी। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिका में संग्रहित होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तना का बारे में गलत है? तो तने का वह क्षेत्र जहां कलियां निकलती हैं नोड कहलाती हैं, सही है। लगातार दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है, सही है। तना जड़ और प्ररोह के बीच पानी और पोषक तत्वों के संवहन में मदद करता है, सही है। तना प्रणाली में फल, फूल, कलियां और पत्तियां आदि शामिल होती हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक जाइलम में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ट्रेकिड कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं, ये दोनों पादप उत्तक जाइलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला उत्तकों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा यह रक्षा की पहली पंक्ति है और सुरक्षा प्रदान करती है, सही है। यह पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, सही है। यह स्वाद, ध्वनि, दर्द आदि जैसे संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है, सही है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है, गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो असत्य फल निषेचन के बाद विकसित होता है जबकि वास्तविक फल बिना निषेचन के विकसित होता है, गलत है। आम, मक्का और अंगूर वास्तविक फलों के उदाहरण है, सही है। सेब, नाशपाती और खीरा असत्य फलों के उदाहरण है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर सही सुमेलित है। टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स सही है। एंजियोस्पर्म नग्न बीज, एंजियोस्पर्म नग्न बीज नहीं होते हैं बल्कि वे ढके होते हैं, इसलिए ये गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मामूली बदलाव विकास का कारण बनता है, सही है। विविधिकाएं छोटी और दिशात्मक होती हैं, सही है। विकास की प्रक्रिया सहज होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य कोशिका बढ़ाना है, गलत है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन का अलैंगिक तरीका होता है, गलत है। समसूत्र दो द्विगुणित कोशिकाओं में परिणत होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में 4 कक्षीय हृदय होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवेस। एवेस में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमानेचुरी पुस्तक लिखी? सिस्टेमानेचुरी पुस्तक लिखी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। तो न्यूक्लियाइड और क्रोमीटेन क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कोशिका अंगक होते हैं जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, RER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर स्टीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों के जड़ों और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। जीरोफाइट्स जल से संबंधित है, सही है। मृत जीवी जल और शुष्क दोनों स्थितियों में, गलत है। हैलोफाइट्स खड़ा स्थिति में, गलत है। हाइड्रोफाइट्स शुष्क स्थिति, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं की श्वसन दर तेज होती है, इसका कारण होता है पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन आर्द्रता होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बाइसिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन करें। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करता है और प्लाज्मा घुले हुए पदार्थों को वहन करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो मेलाटोनिन सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है, सही है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखता है, सही है। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने में सहायता करता है, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए
खाली स्थान भरना है। डीएनए रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए 4 रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्गीकरण पदानुक्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जगत, फिर संघ, उसके बाद से वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी पौधों के उदाहरण हैं? तो विषमपोषी पौधों के उदाहरण है पिंचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग मरकरी से होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के अंतर्ग्रहण से होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। केरोटीन, नाखून में केरोटीन पाया जाता है, सही है। कोलेजन, हड्डियों में कोलेजन पाया जाता है, सही है। एल्बुमिन, मांसपेशियों में, गलत। और कैसिन, दूध में, सही। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रोटीन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, गलत है। एंजाइम पेप्सिन और ट्रेप्सिन वसा पाचन में सहायता करते हैं, गलत है। भोजन की वसा पाचन लाइपेज द्वारा होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रक्त में बराबर आरबीसी और डब्ल्यूसी होते हैं, गलत है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से होती है, आरबीसी से अधिक होती है, गलत है। आरबीसी अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें लसिका उत्तकों का संचलन शामिल होता है, गलत है। लैक्टिक एसिड की गति उत्तरदायी होती है, गलत है। इसमें रक्त के कैल्शियम आयन शामिल होते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नाभिक के अंदर कोशिका झिल्ली में उत्पन्न होता है, गलत है। गोल्जिकाए प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होते हैं, गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तनों और जड़ों की चौड़ाई में वृद्धि करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतर्द्रवी जालिका से जुड़ा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतर्द्रवी जालिका से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के चारों ओर के माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका पानी खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के संबंध में सही है? तो कोशिका भित्ति उपस्थिति होता है, गलत है। केवल परजीवी, सही है। राइबोसोम उपस्थित होता है, गलत है। जनन के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में एक लिंकेज गैप होता है जिसे सिनेप्स के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है? तो राइबोसोम में होता है और रिक्तिकाएं में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगत समूह में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा और
प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा पौधों के शीर्ष विभज्योतक के क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होता है? सही उत्तर, इसकी लंबाई प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आरएनए का एकल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रायोफाइटा में अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है, गलत है। सभी टेरिडोफाइटा जिनोस्पर्म होते हैं, गलत है। सभी अनावृतबीजी या तो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होते हैं, गलत है। फ्यूनेरिया और मार्केंसिया पादप जगत के उभयचर हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो डीएनए को आरएनए में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सही है। थाइमिन आरएनए में उपस्थित होता है, गलत है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक और रोग का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सीसी मक्खी फाइलेरिया, गलत है। क्यूलेक्स निंद्रा रोग, गलत है। एनाफिलीज मलेरिया, सही है। एडिज इजिप्टी चिकनगुनिया, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों शामिल होते हैं, गलत है। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल होते हैं, गलत है। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त उत्तकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों शामिल हैं, गलत है। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग उत्पन्न करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित करता है, सही है। यूरिया उत्पादन, सही है। पोषक तत्वों और जल अवशोषण, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है क्योंकि वाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी को अवशोषित करता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी जीव है, गलत है। मनुष्य के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, गलत है, क्योंकि मनुष्य के ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट के अलावे भी वसा और प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन के ऑक्सीकरण पर न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। अधिकतम ऊर्जा वसा द्वारा प्रदान की जाती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही। गलत का चयन करना था, इसलिए 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है, गलत है। विटामिन B12, विटामिन के दोनों ही मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परागण
युग्म और उनके कारक सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिरोप्टेरोफिली मेढक, ये गलत सुमेलित है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। एंटोमोफिली कीड़ा, मैलाकोफिली घोंघा और अर्निथोफिली पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य फल है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केला, आम और टमाटर। केला, आम और टमाटर ये सत्य फल होते हैं। सत्य फल फूल का पका हुआ अंडाशय होता है जो एक बीज द्वारा घेरा गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं होता है, ये बताना है। तो टाइलिन अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में होता है, रेनिन अग्नाशय रस में नहीं होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज भी अग्नाशय रस में होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है, इसमें से कौन सा विकास को मापने के लिए पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। विकास मापने के लिए कोशिका संख्या में वृद्धि, कोशिका आकार में वृद्धि, लंबाई और वजन में वृद्धि, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है फलेरिया श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सही है, किडनी नेफ्रॉन सही है, फेफड़ा कूपिका सही है, राइबोसोम अपशिष्ट निपटान गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कोशिका द्रव में होता है, गलत है। यह आवासीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीनोस्पर्म है? तो जीनोस्पर्म है साबुनदाना, देवदार और स्प्रूस, ये जीनोस्पर्म है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहरीली रसायन उत्तकों में जमा होकर पीलिया का कारण बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन के पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो HCl भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को मारता है, सही है। पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है, सही है। अम्लीय माध्यम एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करके प्रोटीन के टूटने में सहायता करता है, सही है। पित्तरस से चाइम की अम्लता बढ़ जाती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है जो जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पानी के एक अणु का उपयोग करके ग्लूकोज का एक अणु बनता है, गलत है। एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनों की सक्रियात्मक क्रिया शब्द किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब 2 हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और एक ही कार्य में योगदान देते हैं तो हार्मोनों की सक्रियात्मक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन और उसके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो विटामिन ए दृष्टि में मदद करता है, सही है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, सही है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सही है। विटामिन सी WC का निर्माण, गलत है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और वह कोशिका की रक्षा करने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन और कमी से होने वाले रोगों पर विचार करें
और कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो विटामिन डी ऑस्टियोमलेशिया सही है। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनना सही है। विटामिन ई पेरेस्थेसिया गलत है। विटामिन B12 एनीमिया सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टेकोफेरोल, कैल्सीफेरोल और रेटिनोल, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। टेकोफेरोल कहा जाता है विटामिन ई को, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को और रेटिनोल कहा जाता है विटामिन ए को। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ई, कीड़ा याद रखेंगे, ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नाइट्रोजन चक्र एक अवसादी चक्र होता है, गलत है। नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होता है, गलत है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल में पाया जाता है। ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवर होते हैं? तो ठंडे खून वाले जानवर हैं उभयचर, सरीसृप और कीड़े। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अपनी रंध्र को बंद कर देता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज के पचाने के लिए एक छोटी आंत होती है, गलत है। मांसाहारियों की छोटी आंत बड़ी होती है, गलत है। छोटी आंत की लंबाई खाने की आदतों पर निर्भर नहीं करती है, गलत है। शाकाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव में श्वसन वर्णक है? तो मानव में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रस्त रहता है, इस व्यक्ति को दवाओं के नुस्खे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जाने जाने वाली न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवाएं तनाव और चिंता का इलाज करती हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका आंतों से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन और उसके कार्य सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो प्रोलैक्टिन स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन से संबंधित है, सही है। कैल्सीटोनिन कैल्शियम आयनों को नियंत्रित करता है, सही है। ग्लूकागेन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, गलत है, क्योंकि ग्लूकागेन यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त स्तर को बढ़ा देता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन और उनके नामों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन है। एड्रेनालाइन आपातकालीन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है और डोपामाइन खुशी हार्मोन है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंसुलिन पेप्टाइड व्युत्पन्न हार्मोन है, गलत है। थायरॉक्सिन एक एमिनो व्युत्पन्न हार्मोन है, गलत है। कोर्टिसोल एक लिपिड व्युत्पन्न हार्मोन है, गलत है। बिटाइन एक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और प्राथमिक रूप से नींद चक्र को नियंत्रित करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का युग्म और उनकी स्रावी ग्रंथियां सही सुमेलित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकागेन अग्नाशय, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य के उपयुक्त जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? सेरेब्रम स्मृति प्रतिधारण, सही है। थैलेमस चेतना और सतर्कता, सही है। हाइपोथैलेमस तापमान नियमन, सही है। अनुमस्तिष्क अनैच्छिक गति, गलत है क्योंकि अनुमस्तिष्क ऐच्छिक गति से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 3 जोड़ा सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुंह कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, सही है। छोटी आंत जल का अवशोषण, गलत है। बड़ी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण, गलत है। पेट प्रोटीन का टूटना, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 सही, गलत का चुनाव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक परत पर उंगली जैसे प्रक्षेप विली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वे अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की बड़ी आंत में भेजा जाता है जहां इसकी दीवार को अवशोषित करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनअवशोषित। अनअवशोषित भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है जहां इसकी दीवार पानी को अवशोषित करती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन के दौरान खाली स्थान कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य खाली स्थान कार्बन अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। तो कोशिकीय श्वसन के दौरान 6 कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य 4 कार्बन अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन भाग सही सुमेलित है? तो कैनेडिया पेनिसिलियम, गलत है। कलियां स्पंज, गलत है। जैम्यूल और हाइड्रा, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष अलैंगिक जनन संरचनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन भाग सही सुमेलित है? तो कोनिडिया पेनिसिलियम, सही है। कलियां स्पंज, गलत है। जैम्यूल हाइड्रा, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा तिलचट्टा, घोंघा और केंचुआ, इनमें नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? तो स्वपरागन एक ही फूल से होने वाला परागन है, सुमेलित है, सही है। सजात पुष्पी परागन, परागन जिसमें विभिन्न पौधों के फूल शामिल होते हैं, सही है। परागन एक ही पौधों के विभिन्न फूलों से होने वाला परागन है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि में सुघट्यता का अर्थ क्या है? सुघट्यता का अर्थ है पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक विकार नहीं है? तो अनुवांशिक विकार नहीं है पर्टुसिस, बाकी ये तीनों अनुवांशिक विकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुवांशिक विकारों की सूची पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम सही है, किनफेल्टर सिंड्रोम सही है और टर्नर सिंड्रोम गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन प्राथमिक उत्पादक नहीं है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री मूत्र, यूग्लिना और जूप्लंक्टन, ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपरद को कम करने के लिए बैक्टीरिया और कवक एंजाइमों की क्रिया का वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए और उपरोक्त को उनके प्रतिशत की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। तो प्लाज्मा में 90% पानी होता है, तो सबसे पहले पानी होगा, 90% पानी, 7% प्रोटीन, 0.9% नमक और 0.1% ग्लूकोज, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो डार्विन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, सही है। ह्यूगो डिब्रीज, विकास के उत्परिवर्तन, और लैमार्क उपार्जित लक्षणों का वंशागति, ये दोनों गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास क्रम में लैटिमेरिया किसके बीच की कड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा मछली और ट्रेटापोड के बीच की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली है समुद्री घोड़ा, कैटफिश और साफिश, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज, आलू और अदरक तना के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त का मिलान कर सही कूट का चयन करना है। तो हल्दी, करक्यूमिन, लाल मिर्च कैप्सेसिन, टमाटर में लाइकोपिन और सेव एंथ्रोसाइनिन, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? तो सही उत्तर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फर्न और मास, ये सभी प्राथमिक उत्पादक है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कवक और पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए को कॉपी करने की प्रक्रिया है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला और एजोटोबैक्टर, सही है, और नील हरित शैवाल और एजोला, ये भी सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर सी भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो झिल्ली से घिरे केंद्रक वाली कोशिका को यूकैरियोटिक कहते हैं, सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी जैसे सेल बाउंस ऑर्गेनेल की अनुपस्थिति, गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका के केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, गलत है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लीहा का कार्य नहीं है? तो अंतःस्रावित ग्रंथियों के रूप में काम करना प्लीहा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करता है? सही उत्तर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत का कार्य है?
तो छोटी आंत का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना, HCl का भंडारण करना नहीं होगा, वसा का पाचन करना, पानी का अवशोषण करना नहीं होगा, और यूरिया का संश्लेषण भी छोटी आंत का कार्य नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए वास्तव में मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से सांस लेने के दर में वृद्धि होगी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? सही उत्तर है तने का प्राथमिक कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है? थाइलाकोड्स की उपस्थिति, प्लास्टिड में थाइलाकोड्स की उपस्थिति होती है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीचे मिट्टी में बढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिंक, बोरोन और आयरन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन असामान्य रूप से पतले और लंबे पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में फाइटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जैसे अनुवर्ती गति को नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वातपोत्सर्जन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधा जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोविल स्केल का उपयोग करके मापा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च का तीखापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी का जोड़ अचल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन का उपयोग अंग प्रत्यारोपण रोगी में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। यह कवक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा निर्मित होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजेटोबैक्टर, नोस्टॉक और अनाबीना। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरिथर्मल जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा, वे तापमान की भिन्नता को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में चयापचय गतिविधि को कम करने से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजोनिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है अंडे से चूजे का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रेनलिन हार्मोन मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रिलीज होने पर त्वचा की एलर्जी जैसी खुजली का कारण बन जाता है? सही उत्तर है हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो खमीर इथेनॉल में ग्लूकोज का किण्वन सही है, सही सुमेलित है। स्ट्रेप्टोकिनेज रक्त में थक्के को हटाने के लिए क्वाल्ट बस्टर सही है। लाइपेस लॉन्ड्री उद्योग में तेल के तनाव को दूर करना सही है। स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल अधिकतम करता गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्ल उत्पादक सूक्ष्म जीवों का मिलान करें। एस्परगिलस नाइगर साइट्रिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।